Amen. 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 भजन संहिता 107 Psalms उसकी 107, 19 और 20 अगर पढ़ें, verse 19 and 20. Psalm 107 verse 19 and 20, यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का जो वचन है, जो वचन उसने हमें भेजा है, हम एक बार 20वीं आयत देखेंगे, Psalm 107 verse 20. मैं चाहता हूँ आप इसको पढ़ें साथ में और आप जानेंगे कि परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा और हमें चंगा किया है. I want you to read this so that you can know that the Father has sent His word and healed us. परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा है और हमें चंगा किया. God has sent His word and healed us. और आज भी परमेश्वर अपने वचन को भेज रहा है आपकी तरफ. And even today, God is sending His word to you. Amen. और अगर आप उसके वचन को आज ग्रहण करते हैं, And if you receive His word today, उसके वचन में ये सामर्थ्य है कि जिस चीज के लिए वो भेजा जाता है उसको वो पूरा करता है. there is power in His word to fulfill what it's sent for. Amen. कितने लोग चंगाई में चलना चाहते हैं? How many people want to walk in healing? Amen. देखिए, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे लोग आते हैं विश्वास से, हम उनके ऊपर ले हैंड करते हैं, हम आपके लिए पर्सनली प्रार्थना करते हैं. It's a good thing that people come here with faith and we lay hands on them. We personally pray for them. मगर ये मेरी और परमेश्वर पिता की इच्छा नहीं है आपके लिए. But this is not my and God the Father's will for you. ध्यान से सुनिए, ये carefully. क्योंकि अगर रात को 3 बजे आपको दर्द हुआ, Because if in the middle of the night at 3 a.m. you have pain in your body, तो किस चंगाई सभा में जाओगे और किस परमेश्वर के दास को ढूंढोगे? then which healing service will you run to? Which man of God will you look for? हम लोग करते रहेंगे We will keep on doing this. क्योंकि हर कोई अलग अलग स्तर में है विश्वास के. Because everyone is in different levels of faith. Amen. सो हम लोग ले हैंड करते रहेंगे, We will keep laying on हम hands. लोग लोगों के लिए पर्सनली प्रार्थना करते We will रहेंगे. pray for people personally. मगर परमेश्वर ये भी चाहता है कि उसकी देह सयानी हो जाए और मैच्योरिटी की तरफ जाए. But God desires that His body would grow up and become mature. Amen. और आप खुद परमेश्वर से ग्रहण करना सीख जाओ अपनी चंगाई. And you yourself would learn to receive healing from the Father for yourself. Amen. कि शैतान 3 बजे आपको लक्षण डालने की कोशिश करे, सुबह 4 बजे, रात को 11 बजे, आपको एग्जैक्टली पता होगा क्या करना है. That if the devil tries to put a symptom in your body at 3 in the night, 4 in the morning, you would exactly know what to do. अगर आप लिख रहे हैं इस चीज को लिख लें क्योंकि ये बहुत जरूरी है. If you're writing, write this down. It's very important. और मैं चाहता हूं कि इस पर आप घर जाकर मनन करें पूरे हफ्ते. And I want you to meditate on this through the week. Healing is a warfare. Healing is not a reward. चंगाई एक युद्ध है, वो प्रतिफल नहीं है. Let me say that again. मैं दोबारा कहता हूँ. Healing is a warfare. Healing is not a reward. चंगाई एक प्रतिद्वंद का सबूत परिणाम है, वो एक पुरस्कार नहीं है. क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ बिलीवर्स जो हैं, विश्वासी जो हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि मुझे चंगाई के लिए किसको मनाना पड़ेगा? बोलो मुझसे. परमेश्वर. Because what are most believers thinking? Whom do I have to convince for my healing? They think they have to convince God. सो परमेश्वर मैं उपवास रख दूंगा. So I will fast. परमेश्वर मैं फादर्स किचन में खाना खिलाऊंगा पूरी चर्च को अगर तुम मुझे चंगा कर देगा. God, I will distribute food in the Father's kitchen to everyone. सो हम लोग एक बिजनेस डील करने की कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर के So साथ. we are trying to strike a business deal with God. अगर तूने मुझे चंगा कर दिया परमेश्वर, If God you heal me, तो मैं ये करूंगा. then this is what I will do. मगर ये हमें सीखना है But we कि have to learn आपकी चंगाई परमेश्वर रोके हुए नहीं है. that God is not the one holding back on और your उसी को healing. बोलो, आपकी चंगाई परमेश्वर रोके हुए नहीं है. Tell your neighbor, God is not holding back your healing. आपकी चंगाई किसने रोकी है? Who has held back your healing? शैतान ने. The devil. इसीलिए मैंने आपको क्या बोला, चंगाई क्या है? एक आत्मिक युद्ध है. This is why I told you healing is a spiritual warfare. और हर एक बीमारी जो है And every sickness वो एक अटैक है शैतान की तरफ से. is an attack from the enemy. कितने लोग समझ रहे हैं मेरी How बात? many of you understand? शैतान का एक ही पर्पस है, एक ही उद्देश्य है. The devil has only one motive, one aim. यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, शैतान इसलिए आया, जो दुश्मन है, जो शैतान है, वो इसलिए आया क्या करे? चोरी करे, हत्या करे और घात करे. उसका यही काम है, यही उद्देश्य है. Jesus told us in John 10:10, the devil, the enemy, has come for one purpose only, to steal, to kill and to destroy. Amen. So आज मैं चाहता हूँ इस चीज को आप सबसे पहले समझो. चाहे सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे एलर्जी हो, हर कोई शैतान का एक अटैक है. So I want you to understand today, whether it's cold, it's a flu, it's anything, is an attack from the enemy. और वो क्या चाह रहा है? वो आपके शरीर में जगह चाहता है. तो अगर आप बोले अरे तो थोड़ा
ऐसी तो है. And what he's looking for is a little bit of space in your body. And if you say, it's just a little bit food. You have to understand Satan is an intruder. आपको समझना है कि जो शैतान है वो कब्जा करने वालों में से. He's an intruder. वो घुसपैठिया है. हम देखा लोग जमीनों पे कब्जा कर देते हैं. You see how people intrude into. पहले थोड़ा सा, फिर थोड़ा और आगे, फिर थोड़ा और आगे, फिर थोड़ा और आगे. They keep extending into a land bit by bit. ऐसे ही वो आपके शरीर के साथ भी करता है. This is what the devil does to your body. कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? How many people understand what I'm saying? ऐसे नहीं होता कि आज आप बिल्कुल स्वस्थ हो और अगले सेकंड आप बिल्कुल बेड में आ गए. It's not like you're healthy completely right now and next moment you're on the bed. एक लक्षण देता है आपको. He gives you a symptom. और फिर देखता है कि आप क्या करते हो. And then he sees what you do with और it. अगर आप कुछ नहीं करते But if you do nothing with तो it, और उसको बढ़ाता है. then he keeps increasing. उसको और बढ़ाता है. Keeps increasing. उसको और बढ़ाता Keeps है. increasing. उसका उद्देश्य क्या है? What is his motive? आपको मार देना समय से पहले. To kill you before time. So आज मैं चाहता हूँ कि आप चंगाई को एक अलग नजरिए से देखें. So today I want you to see healing from a different perspective. और आप समझ पाएंगे क्योंकि लोग बोलते हैं अगर परमेश्वर है तो परमेश्वर हमारे लिए क्यों नहीं करता है. So that you can understand, because people say if God is there, why doesn't he do anything for us? तो ध्यान से इसको सुनिए. So hear this carefully. Healing चंगाई is a warfare. चंगाई एक युद्ध है. और अगर चंगाई एक युद्ध है और अगर आप एक युद्ध के बीच में हैं, इसका मतलब आपके पास हथियार होने चाहिए युद्ध को लड़ने के लिए. And if healing is a warfare and you're in the middle of a warfare, that means you should have weapons to fight the fight. वचन पौलुस प्रेरित कहता है we are not ignorant of the wiles of the schemes of the devil. प्रेरित पौलुस कहता है कि हम अनजान नहीं है दुश्मन की जो युक्तियां हैं उसके लिए. Amen. So healing क्या है? एक वॉरफेयर है. Healing is a warfare. और परमेश्वर ने हमें क्या दिए हैं? And what has God given to us? Weapons. He has given us weapons. हथियार दिए हैं. मगर आप जानते हैं कितने विश्वासी आज ऐसे हैं. But you know there are so many believers. वो ऐसे जीते हैं जैसे सिविलियंस जीते हैं. They live like civilians today. सुनिए सिविलियंस आम नागरिक. You understand? अगर अभी एक अटैक हो जाए, If there's an attack now, एक टेररिस्ट अटैक हो जाए a terrorist attack, और यहाँ पे गन्स रखी हो, and there are guns here, मगर आपको चलानी ना आए, but if you don't know how to use those guns, तो आपके लिए वो गन्स बेकार है. those guns are useless for you. आप उस गन को पकड़ के डंडे की तरह इस्तेमाल करने की You कोशिश. will try to use it like a stick. हो सकता है वो सबसे आधुनिक, सबसे हाई टेक वेपन है, Maybe it is the most advanced, most modern weapon. मगर क्योंकि आपको वो हथियार चलाना नहीं आता, आपके लिए वो हथियार यूजलेस है. But because you don't know how to use that weapon, it's useless for you. कितने लोग मेरी बात को समझ. How many of you understand that? ऐसे ही कितने मसीह हैं जो नहीं जानते जो हथियार परमेश्वर ने उनको दे दिए हैं, जो अधिकार परमेश्वर ने उनको दे दिया है, और वो हमेशा गिड़गिड़ाते हैं और भीख मांगते हैं. Similarly, there are so many believers who do not know the authority that God has given to them, the weapons that God has given to them, so all the time they are begging and pleading. दूसरा कुरिन्थियों 10 पहले हम 4 देखते हैं. 2 Corinthians 10 verse 4 and 5. 4 और 5. हालेलुया. यहां पे लिखा है क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, यानी एक लड़ाई है. It says because the weapons of our warfare are not carnal or physical. It means there is a warfare. पड़ोसी को बोलो एक लड़ाई है. Tell your neighbor there is a warfare. आज आपकी कॉम्बैट ट्रेनिंग है. संडे को Sunday is your combat training day. आपकी आत्मा में कॉम्बैट ट्रेनिंग है. This is your spiritual combat training day. आमेन. जैसे जो सेना में भर्ती होता है उनको सिखाया जाता है कि हथियार को कैसे चलाना है, आज पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा कि वो आत्मिक हथियारों को कैसे चलाना है. Like those who join the army are trained how to use weapons. Today the Holy Spirit will teach you how to use weapons in the Amen. spirit. फिर से आप लगाइए, हमारी लड़ाई के हथियार क्या नहीं है? क्या नहीं है? शारीरिक नहीं है. The weapons- इंग्लिश बाइबल कहती है हमारी जो हथियार है वो कार्नल नहीं है, शारीरिक नहीं है. The English Bible calls them, they are not carnal. इसका मतलब क्या है? What does इसका it mean? मतलब वो हथियार नहीं है जिनको आप हाथ से पकड़ सको. तलवार, भाले, गन, बॉम्ब, ग्रेनेड, ये नहीं है हथियार. They're not such weapons which you can hold with your hands, guns, swords, whatever. मगर हथियार हैं, But we have weapons. मगर वो आत्मिक हथियार है. But they are spiritual weapons. आमेन. Amen? कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? How many people understand? आत्मिक हथियार परमेश्वर ने आपको दिया है. God has given you spiritual weapons. परमेश्वर आपके लिए हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा, आपको सीखना पड़ेगा उन आत्मिक हथियारों को कैसे चलाना है. But God will not use the weapons on your behalf. You will have to learn how to use the weapons. कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? How many of you understand? आर्मी को क्यों वेपन दिए जाते हैं? हम सबको वेपन क्यों नहीं दिए जाते? Why does the army get to have weapons and we don't?
आर्मी को वेपन इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि हम हथियार चलाएं, इसीलिए उनको हथियार दिए जाते हैं। Because the government does not want us to learn how to use weapons, so they teach the army how to use weapons. अगर परमेश्वर ही सारी हमारी लड़ाइयां लड़ता तो हमें हथियार नहीं देता, कहता तुम बैठो मैं चलाऊंगा। मगर अगर हथियार हमें दिए हैं, इसका मतलब वो जानता है हम एक लड़ाई में हैं और हमें उन हथियारों को इस्तेमाल करना सीखना है। If God was going to fight all our battles, He would not have given us the weapons. But because we are in a warfare, He knows it. He has given us weapons to fight that warfare. Amen. और देखते हैं कि ये हथियार कैसे हैं। आप 5th देखिए। And let's see how these weapons are. नहीं, पहले चौथे में जाइए दोबारा। बाइबल बताती है हमारे हथियार क्या है, शारीरिक नहीं है, मगर आई लव हाउ इंग्लिश बाइबल सेज इट। इट सेज दे आर माइटी इन गॉड। कैसे हमारे हथियार, कैसे हमारे हथियार माइटी। और माइटी का मतलब समझ रहे हैं कि वो जो हथियार है वो सामर्थी है, महान है। मतलब छर्रे वाली पिस्तौल नहीं दी है परमेश्वर, न्यूक्लियर बॉम्ब दिए हैं, माइटी। Amen. माइटी हथियार दिए हैं, महान हथियार दिए हैं परमेश्वर ने आपको। God has given us mighty weapons of warfare. और शैतान डरता है, वो जानता है ये कभी सीख ना ले कि कैसे इन हथियारों को चलाना है, मगर अगर सीख लिया तो मुझे भागना पड़ेगा। And the devil knows this and he is afraid that if you learn how to use those weapons, he will have to run away. Amen. आज माइटी वेपन चलाने वाले माइटी योद्धा खड़े हो रहे हैं जगह से। Today mighty warriors are going to rise up who know how to use those mighty weapons. Amen. कितने लोग मानते हैं माइटी योद्धा हैं? परमेश्वर का हाथ खड़ा करें। How many people believe you're a mighty warrior? Lift up your hand. Amen. बोलो मैं यीशु मसीह का एक माइटी योद्धा हूँ। Say I am a mighty warrior of the Lord Jesus. Amen. परमेश्वर हमें ऐसा खड़ा कर रहा है, शैतान कहेगा गलत पंगा ले लिया मैंने इस बंदे से। The Lord is lifting us up in a way that the devil will say I made a mistake messing up with this guy. जॉन जी लेक, एक परमेश्वर के दास जिनके द्वारा महान हीलिंग मिनिस्ट्री, John G. Lake, a man of God through whom mighty healing ministry took place. ओरेगन जो एक शहर था अमेरिका का जहां पे उनकी सेवकाई थी, वहां पे हॉस्पिटल्स बंद हो गए। Spokane, Oregon, the place आप where he चेक कर was, सकते हैं, इसको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। all the hospitals were shut in his city. हॉस्पिटल्स को बंद करना पड़ा, मगर क्योंकि शहर में बीमार लोग ही नहीं रहे। Because there were no more sick people in that city. जो परमेश्वर तब ओरेगन में कर सकता था, वो परमेश्वर आज दिल्ली में भी कर सकता है। What God did in Oregon then, the same God can do it in Delhi today. उसका वचन कहता है मेरा हाथ छोटा नहीं है कि मैं उद्धार न कर सकूं। His word says, my hand is not short, not weak, that I cannot save. जॉन जी लेक हीलिंग मिनिस्ट्री में क्यों गए? Why did John G. Lake go into healing क्योंकि ministry? उनके परिवार में 6 मौतें बीमारी की वजह से। Because in his family, 6 people died in sickness. तो उन्होंने कहा या तो ये बाइबल झूठी है और परमेश्वर झूठा है, या फिर मैं कुछ समझा नहीं हूं जो परमेश्वर चाहता है कि मैं समझूं। So he said, either the Bible is a lie and God is a liar, or I have not understood what I had to understand. और उन्होंने अपनी बाइबल ली और फ्रस्ट्रेशन में उसको फेंक दिया। He took his Bible and threw it out of frustration. और उनकी बाइबल नीचे फर्श में गिरी और खुल गई, और खुली एक्ट्स 10:38, प्रेरितों के कार्य 10:38। And his Bible fell and opened at Acts 10:38. और उसमें लिखा था कि यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को चंगा कर रहा था जो शैतान के सताए हुए थे। And it read that Jesus was healing everyone who was tormented by the devil. वो ऐसा था जैसे उनके अंदर एक लाइट बल्ब जला। It was like a light bulb came inside of him. उन्होंने कहा अच्छा, हर एक बीमारी तो शैतान का सताव है। He understood every sickness is a torment from the devil. और उन्होंने कहा शैतान अब मुझे पता लग गया है, He said, devil, I know now. अब जब तक जिंदा रहूंगा Now as long as I will लोगों को live, चंगा करता रहूंगा। I will keep healing people. और उस एक व्यक्ति ने लाखों लोगों को चंगा किया। And that one man healed hundreds of thousands. जॉन जी लेक का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। The God of John G. Lake is our मैं God. प्रार्थना करता हूँ आप में से आज हर एक व्यक्ति खड़ा हो जाए आज, जिसके द्वारा परमेश्वर लाखों लोगों को चंगा करेगा। I pray that each one of you would rise up through whom God will heal hundreds of thousands. Amen. Amen. परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। God is not a partial God. जो उसने तब किया वो आज भी करे। What he did then, he will do today. Amen. हम लोग क्या हैं? हम लोग पाइप की तरह हैं, क्या है? We are like a pipe. पाइप की तरह। Conduit. कैसे हम लोग? पाइप की तरह। We are like a pipe. सामर्थ्य उसकी है, Power belongs to him. हम तो केवल बर्तन है। We are just a vessel. पर बर्तन से तभी बहेगा जब बर्तन साफ होगा अंदर। अगर क्लॉग हो रखा है तो नहीं बहेगा। But the vessel will only be able to flow if it's clean. If it's clogged up, it cannot flow. क्लॉग क्या करता है? What does it clog? डाउट, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, पता नहीं क्या होगा। Will it happen? Will it not happen? How will it अगर happen? लिखा है तो होगा। If it is written, it will happen. Amen. लिखा है तो होगा। चलो पहला तिमोथी 6:12 देखते 1 हैं। Timothy 6:12. परमेश्वर का वचन आपको क्या कह रहा है? What is the word of God telling us? हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? हाँ,
फाइट द, ओहो, क्या लड़ाई अच्छी चीज है? Is fighting a good thing? मगर परमेश्वर कह रहा है एक लड़ाई है जो अच्छी चीज है। But the Lord is telling us there is a good fight. परमेश्वर इसको कहता है गुड फाइट। क्या कहता है परमेश्वर? गुड फाइट। अपने पड़ोसी को बोलो गुड फाइट करने का टाइम है। Tell your neighbor it's time for a good fight. Amen. आप बोलो कैसे करेंगे? सबको आती है। You will say how will we बहुत do करी it? आपने, सास ने ननद से, ननद ने सास से, इसने उससे, इसने उससे, इसने उससे। बस उनसे नहीं लड़ना, माँ साला उससे नहीं लड़ना, शैतान से लड़ने लग जाओ। All of you have done this when you fought with people. Now you don't have to fight with people but with the devil. गुड फाइट, बोलो गुड फाइट। अच्छी कुश्ती। परमेश्वर कह रहा है फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। The Lord is saying विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। और आपको पता है यहाँ पे वचन कुश्ती कह रहा है। कुश्ती पता है क्यों? The word is क्योंकि कुश्ती 1 by 1 कॉम्बैट है। The word is saying wrestle here, which is एक व्यक्ति जो दो लोगों के बीच में प्रतिद्वंद होता है। और कुश्ती सबसे थका देने वाला स्पोर्ट है। And it is the most tiring sport. जब वॉर होता है ना, वॉर, तो मिसाइल ऐसे करी जा सकती है, एक बटन दबाया मिसाइल चली गई, बंदा बैठा हुआ है, ला 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 ला। When the war is happening, one person can just be sitting and press a button and कुश्ती ऐसी नहीं होती। Wrestle doesn't happen. कुश्ती मतलब आपको पूरी हार्ट से लड़ना पड़ेगा। मल युद्ध में in wrestle you have to fight with all your heart. क्यों मैं आज आपको ये बात दिखा रहा हूँ? Why am I teaching you this? क्योंकि मसीह लोग सोचते हैं ना चंगाई हमारी गोदी में गिर जाएगी, Because believers think healing will fall और वो into our हील lap. भी हो जाते हैं दूसरे के गिफ्ट से। आप आए, ले हैंड, आप चंगे हो गए, मगर उस चंगाई को थामना आपको आना चाहिए। And they even get healed by the gifts of other people. People pray for them, they get healed, but you have to learn how to hold on to that healing. आपको उस चंगाई को थामना सीखना है। You have to learn to hold on to that healing. आमेन। बोलो फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। टेक होल्ड ऑफ इटर्नल लाइफ। उस अनंत के जीवन को थाम लो, कब्जा कर ले। जो शब्द यहाँ पे है वो है कब्जा कर ले। वो अनंत जीवन जो आपके अंदर है उस पर कब्जा कर ले। The eternal life which is in you, take hold of it. जो जब आप किसी पे हाथ रखते हो तो क्या होता है? When you lay your hand on somebody, जब आप किसी के ऊपर हाथ रखते हो तो क्या हो रहा है? when you lay hands, जो परमेश्वर का जीवन आपके अंदर है, the life of God which is जो in you, इटर्नल लाइफ आपके अंदर है, वो आपके द्वारा जाता है और उस बीमारी को नाश कर देता है। that eternal life goes from within you and destroys that sickness which is in them. आमेन। तो आपको विश्वास से जब आप हाथ रखते हो, आपको हाथ रखने हैं। So you have the belief that when you lay. मगर आज मैं आपको अपनी पर्सनल चंगाई की बात करूं कि आप स्वयं कैसे चंगे रह सकते But today I'm talking about your personal healing, how you can stay healed. हैं। आप जानते हैं परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना कैसे करी? Do you know how God created the whole universe? कैसे करी बताइए? How? वचन के द्वारा। By speaking the word. इब्रानी 11:3 में लिखा है कि पूरे ब्रह्मांड की पूरी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। Hebrews 11:3 says that the entire universe was created by the word of God. मैं जल्दी खत्म कर दूंगा आज, मुझे पता है आज बहुत सारे फ्लैग वर्शिप हो रही है। तेरे भवन सो इतनी फ्लैग वर्शिप देख रहा हूं मैं होते हुए, मैं जल्दी खत्म करूंगा। आपको जल्दी से कुछ सिखा रहा हूं, इसको ध्यान से। I'm teaching something. हर एक चीज कैसे आई? How बोलो did परमेश्वर के वचन से। through the word of God everything came into being. आपने देखा जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, When a mother gives birth to a child, वो बच्चा सबसे पहले किसको रिस्पॉन्ड करता है? अपनी माँ को। the first person the child responds to is his mother. अपनी माँ की आवाज को पहचानता है Hears his mother's क्योंकि voice उस माँ ने उसको जन्म दिया है। because that mother has given him birth. क्योंकि परमेश्वर के वचन ने हर चीज को जन्म दिया है, पूरी सृष्टि उसके वचन को रिस्पॉन्ड कर दिया है। Because the word of God has given birth to the entire creation, everything responds to the word of God. अब मैं आपको वो दवाई बता रहा हूँ I'm telling you that medicine जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, which has no side और effects. अगर आप खुराक लेते रहे And if you keep taking the dose, तो आप पूरी रीति से चंगाई प्राप्त करोगे। you will receive healing in entirety, in और wholeness. वो है परमेश्वर के वचन की घोषणा करना अपने शरीर के ऊपर। And that is by declaring the word of God on your body. जब भी लक्षण आए, Whenever there's a symptom. आप जानते हैं यीशु मसीह ने जब भी किसी बीमार को चंगा किया तो उसने पिता को नहीं कहा, हे पिता इसको चंगा कर। Whenever Jesus healed the sick, he didn't say to the Father, Father heal the sick. उसने बीमारी को डांटा। He rebuked the sickness. पतरस की सासू माँ बीमार थी Peter's mother-in-law was sick और यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। and Jesus healed her. एक भाई मजाक कर रहे थे, इसीलिए पतरस ने यीशु मसीह को 3 बार इनकार करा। Somebody was saying this is why Peter denied Jesus. बैड 3 times. जोक। ओके, मुझे यूएस में किसी ने बताया था। सो पास्टर पॉल यूं की चोट जो सबसे बड़ी कलीसिया जिन्होंने बनाई पूरी दुनिया में, वो कहते थे मैं केवल 2 लोगों से डरता हूं, परमेश्वर से और अपनी सासू मां से।
Pastor Paul Yogichi, who made the biggest church in the world, he said, I'm just afraid of two people, God and my mother-in-law. प्रभु यीशु मसीह ने जब पतरस की सास को देखा जिसको बुखार था तो बाइबल कहती है बुखार को डांटा. When Jesus saw Peter's mother-in-law who had fever, the Bible says he rebuked the fever. पूरी सृष्टि सुन सकती है. The entire creation can hear. अच्छा, आप अभी छतरपुर से बाहर जा रहे हो और आपको एक व्यक्ति दिखे जो पेड़ से बात कर रहा है. You're going from Chhatarpur and you see a person talking to the tree. क्या बोलोगे आप? क्या है ये बंदा? What will you call this person? पागल है. यीशु मसीह पागल थे क्या जो पेड़ से बात कर रहे थे? Was Jesus a lunatic? He was talking to the tree. क्यों कर रहे हो पेड़ से बात? Why was he talking to the tree? क्योंकि पेड़ सुन सकता है. Because the tree can hear. अगर आप जाओ और आप बीच में जाओ और समुद्र की लहरों से कोई बात करे, आप बोलोगे पागल है. If you go to the beach and you're talking यीशु to मसीह लहरों से बात the कर रहे waves, हैं but Jesus spoke to the waves. क्योंकि लहरें सुन सकती हैं. Because the waves can hear. पूरी सृष्टि के कान है क्योंकि वो वचन के द्वारा बनाई गई और वचन को रिस्पॉन्ड करती है. The entire creation has ears because it was made by the word of God and it hears the word of God. तो अगर किडनी काम नहीं कर रही, So if kidney is not functioning, अरे भाई साहब ये जो बीमारी है ये मत सुनो. बोलो किडनी परमेश्वर का वचन सुन कि वचन में क्या लिखा है. वचन की घोषणा करो. किडनी रिस्पॉन्ड करेगी परमेश्वर के वचन को. don't say, oh, this sickness is like this, but speak to that kidney. The kidney will respond to the word of God. Amen. हालेलुया. बोलो मेरे पास अधिकार है. Say, I have authority. हम देखेंगे मत्ती 10:1. Look at Matthew 10:1. यहाँ पे लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारी और सब प्रकार की दुर्बलता को दूर करें. When he had called his 12 disciples to him, he gave them power over unclean spirits to cast them out and to heal all kinds of sicknesses and all kinds of diseases. बोलो मेरे पास अधिकार है. Say, I have authority. यीशु ने अधिकार अपने चेलों को दिया जो आज आपके पास भी है. Jesus gave the authority to his disciples, which you also have. कितने प्रकार की दुष्ट आत्माओं निकालने का? To cast out how many kinds of demons? कितने प्रकार की बीमारियों के ऊपर? To heal how many sicknesses? How many kinds of sicknesses? कई बार लोग क्या करते हैं जब वो प्रार्थना कराने आते हैं, मैं आपको बताऊं, Many times what people do when they come for prayer, वो अपना अविश्वास हमारे ऊपर डालने की कोशिश they try to give us their unbelief. फादर इन द नेम ऑफ जीसस. पिता यीशु के नाम में चंगे दो. पास्टर Pastor, सुन तो just hear my story. मुझे बीमारी 30 साल से. I have this sickness for 30 डॉक्टर ने years. कहा मैं चंगी नहीं हो सकती. Doctor said I मैंने cannot कहा be बहन तब भी मैं यही बोलूंगा जो बोला है, इसलिए रिसीव करो अपनी हीलिंग. And I would say, sister, I will say the same thing which I have said. So receive a healing. आपके 30 साल से बोलने से मैं ज्यादा जोर नहीं लगाऊंगा. By मैं your- चंगा नहीं करता, उसका अधिकार है, वो चंगा करता है. By your 30 years, I will not put more force. I don't heal. His authority heals. तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि 30 साल से डॉक्टर कह रहा है ला इलाज है ये, उसके भवन में आए हो तो बोलो आज मेरा दिन है, मैं अपनी चंगाई लेकर जा रहा हूँ यीशु के नाम में. So stop saying it's from 30 years. This is what the doctors are saying. It's incurable. When you have come to the house of the Lord today, say it is my day. I am taking my healing with me. Amen. उस स्त्री के बारे में जब हम पढ़ते हैं जिसको 12 साल का लोग था, उसके अंदर वॉरियर मेंटालिटी. When we read about the woman who had the issue of blood from 12 years, she had this warrior आप सोच mentality. सकते हैं उस समय में, आज तो कितनी सारी चीजें हैं, Today उस we समय have- में वो रेगिस्तान में रह रहे, We have कोई some, फैसिलिटी नहीं है. 12 साल से उस औरत को लहू बह रहा है. they were living in a desert area and she was going through this problem for 12 years. अगर वो सिंपैथी ढूंढती If she was looking for pity, तो मर जाती अपने बिस्तर. she would have died on her bed. हाय कोई भी नहीं है मुझे ले जाने So वाला. when say, oh, there's no one who can take me. अपना व्हाट्सएप खोलती हूँ I'll open my WhatsApp. और स्टेटस डालती हूँ, I'll put a status. कोई नहीं है अपना यहाँ, सब है पराए. No one is for me. Everyone is against me. फिर एक और स्टेटस आता, आंटी चली गई. Auntie is gone. स्टेटस मत ढूंढो, सिंपैथी मत ढूंढो, परमेश्वर का वचन ढूंढो जो जीवन देता है. Don't look to put a status. Don't look for sympathy or pity from people. Look for the word of God which will give you life. Amen. उसने क्या कहा? What did he say? उसने सुना He heard. कि यीशु मेरे नगर में है. She heard that Jesus is in my city. ध्यान से सुनो, Hear carefully. वही यीशु The same जो Jesus गलील में चल रहा था, who was walking in Galilee. वही यीशु The same Jesus आज इस कमरे में है. is here in this room today. वही यीशु same बाहर जो Jesus. लोग हैं ओवरफ्लो में वो वहाँ पे है. Everyone who's in the सारे लोग जो overflow, ब्रांचेस से हमें the देख रहे हैं same वो वहाँ पर Jesus. है. Everyone in our branches, the same Jesus is there. अब या तो आप ऐसे बैठे, "अरे, मैं तो गया था किसी ने मेरे सर पे हाथ नहीं रखा." Now you can either be like, I went there, nobody laid hands on my head. अरे इंसान ने हाथ नहीं भी रखा तो क्या हुआ? अगर विश्वास करोगे तो वो आके हाथ रखेगा आपके Even ऊपर. if man did not lay hands, if you will have faith, he will lay hands on you today. Amen. खिंच जाता है जहाँ विश्वास है, जहाँ भूख है, वहाँ जाता है. He gets drawn towards hunger. दिल से उठने वाली जो पुकार है उसको वो मना नहीं कर सकता. That cry that rises up from the heart, he cannot deny it. सबसे एक पावरफुल स्क्रिप्चर है, and Jesus stopped. The
वो चल रहा था यीशु रुक गया. और एक अंधा था बारसमेस, There was a blind man. वो चिल्लाया, He cried out, हे दाऊद की संतान, Son of David, मुझ पर दया कर. have mercy on me. वहां नहीं जाना था उसको, अपना जा रहा था. He was not supposed to go there. He और was लोग walking उसको in लगे the चुप कर चुप, road. And the people were rebuking him, shut up. क्योंकि अंधों की एक अलग ड्रेस होती थी. Because blind would have a different dress. भीख मांग रहा था, ड्रेस थी, भिखारी था, Begging. कोई इज्जत नहीं थी. He was a beggar, he was blind, he had no reputation. उन्होंने कहा चुप कर, They scolded him, said, shut up. और तेज चिल्लाया. He started to shout all the more. और बाइबल कहती है And the Bible says, यीशु मसीह चल रहा था, Jesus is walking यीशु रुक गया. and he stopped. आज जब आप उसको पुकारोगे, Today when you call out to him, वो रुक जाएगा, he will stop. आपके पास आएगा, And he will be drawn towards आपके you. शरीर को छुएगा He will touch your body. और सर से लेकर पांव तक आपको चंगाई देगा. And he will heal you from your head to your toes. Amen. आप देख रहे हो, आपके सामने जो चंगाइयां हो रही, You are seeing those healings that are happening here in front of you. ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता, No man can do this. केवल परमेश्वर कर सकता Only God can do this. है. और वो परमेश्वर अनलिमिटेड है, And that God is unlimited. क्योंकि अब आपको अरे परमेश्वर आप तो उस लड़की को छू रहे हो वहां पे, मैं तो यहाँ पे हूँ. वो हर किसी को एक ही टाइम सबको एक साथ छू सकता है, Because he will say, क्योंकि Lord, वो सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट है, वो परमेश्वर है. you will say, Lord, you are touching that girl there, but I'm here, but He is present everywhere. He can touch all of us at the same time. कितने लोग आज तैयार हैं उसका टच पाने के लिए? How many of you are ready to be touched by Him? अब सोचिए, इस औरत कहती है बड़ी कमर में दर्द है, This woman would have thought, I have such back pain. हीलिंग मीटिंग तो है पर देखते हैं. There is healing meeting, but I'll see. वो अपने बिस्तर से उठी She और got बता दी, up. भीड़ को चीरती हुई गई और बार बार बोलती रही, आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी. आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी. आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी. The Bible tells us she got up and she fell pierced into the crowd, kept on saying, today when I touch the hem of His garment, I'll be healed. Today when I touch the hem of His garment, I'll be healed. आपको क्या लगता है, गर्मी होगी वहां पे? You think it was hot there? होगी गर्मी, मगर गर्मी ने उसको रोका नहीं अपनी चंगाई लेने से. But the heat did not गर्मी stop आज her. आपको भी ना रोके अपनी चंगाई लेने से. The heat did not stop her from receiving healing. Let the heat not stop you today to receive your healing. उसने कहा भीड़ में जाते, It's very hot. मैं वापस जा रही हूँ अपने कमरे में. She didn't say, I'm going back to my room. जब दिसंबर का महीना आएगा और यीशु मसीह तब चलो तब जाऊंगी. When Jesus will come again in December, then I'll try again. आज उद्धार का दिन है, Today is the day of your आज salvation. चंगाई का दिन है, Today is the day of your आज healing. छुटकारे का दिन है. Today is the day of your deliverance. आज बोलो, आज का दिन मेरे Say, लिए है. today is for me. Today, for He has ordained a certain day today. क्योंकि उसने एक दिन नियुक्त किया है और वो आज का दिन है. प्रभु Lord, कब होगा मेरे साथ? when will I receive it? आज. Today, आज. Amen. आपको रिसीव करना. You have to receive. ये कहानी एक दृष्टांत की तरह है, This story is like, क्योंकि आप जानते हैं यीशु ने उसको चंगा नहीं किया. it's a parable because Jesus did not यीशु heal को her. तो पता भी नहीं था किसने छुआ. Jesus did not even know who touched him. ये कहानी हमारे लिए एक शिक्षा है. This is a teaching for us. यीशु ने उसको चंगा नहीं किया, Jesus उसने didn't heal अपनी her. चंगाई को खींच लिया. She pulled her healing for herself. उसने अपनी चंगाई को विश्वास से ले लिया. By faith, she drew her healing. उसने कहा, आज जब मैं उसके वस्त्र के छोर को छूऊंगी तो चंगी हो जाऊंगी. She said, today when I will touch the hem of His garment, I will be healed. मुझे नहीं पता आपके शरीर में क्या बीमारी है, I don't know what sickness you have in your body. मुझे नहीं पता डॉक्टर्स ने क्या बोला है, I don't know what the doctors have मगर told you. फर्क नहीं पड़ता. But it doesn't matter. कोई भी लाइलाज बीमारी नहीं है जो यीशु मसीह चंगा नहीं कर There सकता. is no incurable sickness which Jesus cannot बोलो, heal. आज जब मैं उसको विश्वास से छूंगा, आज जब मैं उसको विश्वास से छूंगी, मैं आज अपनी चंगाई ग्रहण करके जा रहा हूं. Say, today when I will touch Him by faith, I'm going to receive my healing. I'm going back healed from this place. Amen. Hallelujah. आपको इस्तेमाल करना है अपने अधिकार को आज. You have to use your authority. तब तक उस स्त्री के पास भी वो प्रिविलेज नहीं था जो आज आपके मेरे पास है. Even that woman did not have the privilege that you and I उसके have. पास अधिकार नहीं था, She did not have authority. हमारे पास अधिकार है. We have authority. Come. आप आज कैंसर से बोलोगे, You will speak to the cancer. आप आज उस ट्यूमर से बोलोगे, You will speak to that आप tumor. आज उस लाइलाज बीमारी से बोलोगे. You will speak to that incurable disease ये today. आपका दिन है. This is your day. मैं आपको बता रहा हूँ, अब जब हम प्रार्थना करने जा रहे I हैं, am telling you when we are going to pray today. परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर उतरने वाली The है. power of God will come down upon you. उसका टच आपके ऊपर आने वाला है. His touch is going to come upon और you. जैसे पवित्र आत्मा का स्पर्श आपको मिलेगा, आपका शरीर सर से लेकर पांव तक चंगा हो जाएगा. And when the Holy Spirit will touch you today, your body will be healed from head to toe. Amen.